अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मां सरस्वती की वंदना गाएंगे झज्जर से आए हुए कलाकार दमन और वेद। तालियों हो। संगीतकार हैं पंकज हारमोनियम पर, अनिल बाबू ढोलक पर, बाबूराम नगाड़े पर। माते 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 वीणा धरणी माते शुद्ध अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में भर दे माते माते। अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे माते माते।
और अब वो समय आ गया कि उन कलाकारों को सम्मानित किया जाए जो अपनी कला के जौहर में जीते हैं, उसमें मरते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए एक बार फिर हमारे मेहमान खास साहब का। उनको मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पर आएं और अपने कर कमलों से इन फनकारों को सम्मानित करें जो ये 4 दिवसीय कार्यशाला आज समापन हो रही है। केसी भूरिया साहब से मेरी गुजारिश है कि यादगार लम्हों को समेटने के लिए अपना योगदान। महेश दलाल झज्जर से जोरदार तालियां होनी चाहिए, जल्दी पहुंचे। ये यूं होते हुए कलाकार चित्रकला की जगह पर शक्ति सिंह रावत साहब चित्रकला की दुनिया में एक नाम है, बहुत ऊंचा मुकाम बनाया है और उभरते हुए कलाकार को अपनी प्रेरणा मानते हैं। महेंद्र पुरी चंडीगढ़ से कौलाज पर चित्रकला का चित्र देखते हैं। पुरी साहब वीपी वर्मा साहब चित्रकला की दुनिया में पूरे राज्य में, पूरे देश में जाने जाते हैं। वीपी वर्मा साहब का बड़ा योगदान है। जनाब भीम सिंह उभरते हुए कलाकार पंचकुला से, भीम सिंह साहब जहां में होकर केवल जेल पहुंचे। जनाब शंकर शर्मा जी चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त हुए, उनकी मूल तस्वीरें भी बहुत बोलती हैं। शंकर शर्मा जी सिरसा से आए हैं। मोहतरमा अरिका कपूर पंचकुला से, अरिका कपूर के आर कोहली साहब भी पंचकुला से हैं। जनाब पवन कुमार जी जुलाना से हैं। ऐसे दीवान जी पंचकुला से, शिव कुमार बाटी भी पंचकुला से। कितने कलाकार और जल्द पहुंचे, तालियों का योगदान रहे। मोहतरमा उषा बंगाली, जनाब हर्षवर्धन आगे जी दिल्ली से आए हैं स्पेशल अपने वक्त को करते हुए। जनाब रविशंकर जी सिरसा से, बहुत पंचकुला से जल्द से आए और अपना अवार्ड में। शंकर शर्मा जी अपने चरणों को थोड़ा जल्द बढ़ाएं। जो बच चुके हैं कि कोहली साहब, पवन कुमार, वीपी वर्मा साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अहम योगदान है इनका, हमेशा कला के पथ पर चलने वाले कलाकारों और शक्ति सिंह रावत साहब, आपकी तालियों की छांव में जोरदार तालियां होनी चाहिए। न सिर्फ हरियाणा राज्य बल्कि पूरे देश में नाम कमाया है और उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। कोई ऐसा फनकार चित्रकार कोई रहा तो नहीं। पवन कुमार जीत से जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे दीवान हर्षवर्धन आज दिल्ली से आए हैं। देखें कला का कोई स्थान नहीं है, लेकिन एक भावना जज्बात को कहते हुए रविशंकर जी, ये शंकर शर्मा जी के अनमोल रत्न हैं और इस खुशी के मौके पर मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान साहब से कि वो अपना आशीर्वाद। मेरे आदरणीय और बड़े भाई समान श्री केसी शर्मा, वाइस चेयरमैन हरियाणा कला परिषद, मेरे साथी श्री राजेंद्र कटारिया, डिप्टी कमिश्नर पंचकुला, श्रीमती उषा शर्मा, डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद, श्री कालिया, श्री अमरोई और यहाँ मौजूद सभी कला परिषद से जुड़े हुए साहिबान, प्यारे बच्चों, मुझे
आज यहाँ से बहुत खुशी का अनुभव हुआ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। सबसे पहले मैं जिन कलाकारों ने इस 3-4 दिन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिन बच्चों ने आज पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और इनाम जीते, उन सबको अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे और भी इस क्षेत्र में तरक्की करें। श्री केसी शर्मा को आप सब भली भांति जानते हैं। मेरा भी उनसे बड़ा पुराना संबंध रहा है। 1974 में जब IAS में आया था मैं, तो ये पहले ही यहाँ सर्विस में थे और मुझे जहाँ तक याद है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर लगे हुए थे और हरियाणा की कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए दिन रात ये लगे रहते थे। हम रोज देखते थे। मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा कला परिषद का बड़ा अच्छा भाग्य है, खुशकिस्मती है कि श्री केसी शर्मा इस संस्था से जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से 2 साल से इस कला परिषद एक्टिविटीज काफ़ी बड़ी हैं। कई प्रोग्राम्स, जैसे शर्मा जी बता रहे थे, कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस कला परिषद का जो कार्यक्रम है, जो आज हमारे सामने इसके कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, 2 साल पहले मैं अपने बारे में मतलब हमें नहीं पता होता था कि हरियाणा कला परिषद क्या कार्यक्रम है। इनके आने के बाद ये एक बहुत ही एक जैसे मुहिम कहते हैं, मुहिम के तौर पर, एक कैंपेन के तौर पर ये कार्य शुरू किया गया है। मैं उनको, उनके शासन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, हरियाणा की कल्चर, हरियाणा की धरोहर बहुत समृद्ध रही है, परंतु उसको निखारने की जरूरत थी। जो अब ये कार्यक्रम चल रहा है, शर्मा जी इसमें लग रहे हैं। हमने जब सर्विस ज्वाइन की थी तो दूसरे लोग हरियाणा के बारे में पूछते थे तो ये कहा जाता था कि हरियाणा है नो कल्चर एक्सेप्ट, यानी कल्चर नाम का कोई हरियाणा से संबंध नहीं था। लोगों को ये कहते था, लोग बड़ी बड़ी कहावतें भी सुनाते थे हरियाणा के बारे में। एक कहावत सुनी जाती थी कि कोई कल्चरल प्रोग्राम, क्लासिकल कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ हरियाणा का नौजवान लड़का अपने गाँव को उस प्रोग्राम में लेकर के चलो, गानों का प्रोग्राम है, तुम्हें वहाँ सुनाते जाते हैं। उस प्रोग्राम में क्लासिकल राग गाए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद राग सुनते ताऊ बड़ा सीरियस हो गया, चिंता मत गया। तो उससे नौजवान ने पूछा, ताऊ क्या हुआ, बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत सीरियस हो गए, क्या बात होगा? तो ताऊ कहता है, बेटा 2 दिन पहले हमारा काकड़ा भी ऐसे ही बोल रहा था और वो भगवान को प्यारा हो गया। तो ये जो गा रहे हैं ये भी भगवान को प्यारे ना हो जाए। दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर। हरियाणा के साथ जो लोग जोड़ के सुनाते थे, परंतु आज आप देखते हैं कि हरियाणा का बड़ा नाम है पेंटिंग में,
आर्ट्स में और कई दायरों में आज हरियाणा के लोग आगे आ रहे हैं और ये कार्यक्रम चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की कल्चर की अपनी एक पहचान होगी, अपने एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन होगी। पेंटिंग्स का ये जो कार्यक्रम यहाँ रहा, ऑर्गेनाइज किया गया 3-4-6 तारीख से आज 9 तारीख तक एक प्रोग्राम रहा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। इससे बड़ी अवेयरनेस लोगों में पैदा होगी, क्योंकि आर्ट जो है वो एक तरह से मैं कहूँ कि आर्ट इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। आज की जो जद्दोजहद की जिंदगी है उसमें आर्ट और कल्चर की बहुत अहमियत है। वैसे भी ये कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की अगर बहबूदी, प्रॉस्पेरिटी को अगर जानना है तो उसका एक पैमाना उस प्रदेश की आर्ट और कल्चर होता है। जहाँ आर्ट और कल्चर प्रफुल्लित होती है, प्रॉस्पर करती है, वहाँ के लोग भी प्रॉस्पर करते हैं, समाज भी प्रॉस्पर करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर अपनी तरफ से हरियाणा कला परिषद को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और आशा है कि भविष्य में भी आगे भी इसी तरह करते रहेंगे और हरियाणा की कल्चर को चार चांद लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। स्मृति चिन्ह देकर भूरिया साहब को सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां हों। शर्मा जी, खंडेलवाल साहब, सेक्रेटरी हरियाणा कला परिषद, स्कूल सेक्टर 21 के शानदार बच्चों को जो पेश करेंगे ग्रुप डांस। जोरदार तालियां हों।